Hey everyone, this is me साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम और कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं बातें, उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। Let's begin. The Magician, Ten of Pentacles, Ace of Swords. Underneath the deck we do have Six of Swords. बहुत मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले दिनों में। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें डेफिनेटली अच्छी तो हो रही हैं, लेकिन शायद इनिशियली आपको ये दिख नहीं रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। राइट नाउ शायद आप ऐसी फेज से गुजर रहे हो जहाँ पर यू फील लाइक अलोन, जहाँ पर आपकी लव लाइफ उस तरह से स्मूथली नहीं चल रही है जैसे आप डिज़ायर करते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अगर किसी कनेक्शन में भी हो तो वो भी थोड़ा फुलफिलिंग नहीं रहे, और अगर सिंगल हो तो तब भी आपको लग रहा है कि कोई रास्ता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही जहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें आपकी लव लाइफ में। अगर किसी स्पेसिफिक समवन का वेट कर रहे हो तब भी मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपसेट रहोगे या अपसेट हो ऑलरेडी कि पता नहीं कहाँ चीज़ें जा रही हैं, क्या फ्यूचर रहेगा इस कनेक्शन का, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आप एक्सपीरियंस करोगे ये मेजर शिफ्ट कि जो भी कुछ हुआ है उससे आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट जो ट्रिगर हुआ है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैजिकली आपकी लाइफ में सारा कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन राइट नाउ यू कैन नॉट सी इट। प्रपोजल आने वाला है, शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, कमिटमेंट होने वाली है, कुछ मेजर पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है मेजॉरिटी लोगों के लिए। इवन तो ये जनरल रीड है लेकिन एनर्जीज आर सो क्लियर, सो मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर होने वाला है जो राइट नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है शायद इट्स नॉट लाइक आइडियल, और आइडियल से बहुत दूर हो, लेकिन कुछ अच्छा, कुछ स्टेबल, कुछ लॉन्ग टर्म आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन डेवलप होगी, ये लास्ट करेगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन से आपकी लव लाइफ में जो आप अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ोगे तो उसमें काफ़ी कुछ जो हर्ट किया था आपको, काफ़ी कुछ जो नेगेटिव हुआ था आपकी ज़िंदगी से, वो सब निकल जाएगा। एक नया रास्ता आपकी लाइफ में आपको दिखेगा जो कि आपको लीड कर रहा है टुवर्ड्स अबंडेंस। सो चाहे आप किसी कनेक्शन से ख़त्म कोई कनेक्शन ख़त्म कर रहे हो, किसी कनेक्शन से निकल रहे हो, या फिर आप यू आर रेडी टू मूव ऑन विद योर लाइफ, ईदर वे आपके लिए आगे सक्सेस है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जो कि राइट नाउ आपको लग रहा हो कि योर लाइफ इज़ अपसाइड डाउन राइट नाउ, लेकिन वो चीज़ें जो आपको एनॉय कर रही है या फिर आपको एक स्ट्रेस सेट कर रही है आपकी ज़िंदगी में, एक आपके अंदर एक एक अननोन को लेकर एक जो फियर है या एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इट्स गोना शिफ्ट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। सो जो आपके जो भी कंसर्न्स हैं दे विल बी डेफिनेटली वॉश्ड अवे, क्योंकि जो अच्छी एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आगे ऐड हो रही हैं, इट्स जस्ट गोना वॉश अवे द फियर्स और डाउट्स और नेगेटिविटीज़ और पास्ट की सिचुएशन जो कि हर्टफुल थी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स टेक सम कार्ड्स टू सी आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू। जो भी पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस पर्सन की आपको लेकर।
King of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords, Five of Pentacles, Wheel of Fortune. Redirect we do have Eight of Pentacles. मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपका कुछ लोगों के लिए वही पर्सन होगा जो जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए इट्स गोना बी द पास्ट पर्सन जो कि नॉन कमिटल था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके एंड से मुझे लग रहा है कि एक हो सकता है कि करंटली भी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन दैट सिचुएशन जहाँ पर आप इतना हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो या सोच रहे हो डिसाइड करने का कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ऐसा हो चुका है तब भी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी, ईदर वे मुझे लगता है कि आप एक डिसीजन बनाओगे अपने लिए जहाँ पर यू आर गोइंग टू टेल योर सेल्फ कि अब आपने सेटल इन फॉर लेस नहीं करना, जो आपको चाहिए आपको वही चाहिए, वन थिंग। सेकेंड, यू स्टिल हैव लव फॉर समवन जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी एनर्जी में। एट द सेम टाइम आप वो सब रिपीट नहीं करना चाह रहे हो जो आप करते आए हो। सो एक मेजर शिफ्ट इस तरह से भी है क्योंकि इंटरनल चेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और उसकी वो एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि आपके पर्सन को ट्रिगर करे टू कमिट टू यू या फिर टू गिव यू वट एवर यू हैव बीन आस्किंग फॉर। सो वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और एक लाइट हार्टेडनेस की एनर्जी के साथ आ रहा है। इसका आना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग के जैसे रहेगा, और इसका आना आपकी ज़िंदगी में आपको एक क्लैरिटी इस तरह से देगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि आप इतने टाइम से रॉन्ग कनेक्शंस में थे, इतने टाइम से आप क्यों सिंगल थे, इतने टाइम से आप क्यों हर्ट हो रहे थे, क्योंकि इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं थी, और दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व्ड, और इसलिए आपको गॉड और डिवाइन हैड पुट यू ऑन वेट ताकि आप किसी रॉन्ग कनेक्शन में नहीं जाओ। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये पास्ट पर्सन भी वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो पहले चीज़ों का ना वर्क करना, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक डिवाइन पर्पस रहा होगा उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चीज़ों का वर्कआउट करना आपके फेवर में जाएगा। सो ईदर वे मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे विच इज़ गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले दिनों में। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इससे करंटली अवे यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, सो इन दैट सिचुएशन टू मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूरी या फिर आपका इसकी तरफ रूड होना या फिर इसको अवॉइड करना, इससे टॉलरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन एफर्ट करेगा टू विन योर हार्ट ऑल ओवर अगेन। सो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके बगैर ऑलरेडी थोड़ा अनहैप्पी है और आपको रीच आउट करने वाला है आने वाले टाइम में विद द लव ऑफर टू मेक। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद फियरफुल हो रहे होंगे फ्यूचर को लेकर, लेकिन राइट नाउ करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आप को ईजी कर जाओ अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो या थे, और इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट फीलिंग लव अगैन, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जब आप ये स्टार्ट फील ये फील और बिलीव करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको लगेगा कि आपके फेवर में वर्क करना शुरू हो चुकी हैं और हो जाएंगी। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि राइट नाउ इनडिसाइसिव हैं, एज एन आप ऊपर से सोचते हो कि शायद यू आर रेडी टू मूव ऑन, लेकिन यू आर नॉट। आपको कुछ लोगों में से ऐसा लगता होगा कि अगर बहुत ही कोई बुरे कनेक्शन में भी हो या टॉक्सिक सिचुएशन में भी हो तो आपके लिए उस चीज़ में से निकल पाना मुश्किल इसलिए भी हो सकता है कि शायद आपको लगा होगा कि फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, चाहे टॉक्सिक मैरिज है, चाहे टॉक्सिक कनेक्शन है। इट्स
टाइम कि आप अपनी लाइफ का वो डिसीजन लो जो कि आपको लेना चाहिए। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग ये डिसीजन लेंगे कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। सो वट एवर दैट मेक्स यू वर्किंग टूवर्ड्स दैट, आपको वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। चाहे किसी कनेक्शन से ख़त्म करना है उसको, उस कनेक्शन को, उसमें से निकलना है, चाहे अपने लिए स्टैंड लेना है, चाहे अपने पर्सन को बताना है कि आप क्या चाह रहे हो कनेक्शन में, कुछ ना कुछ स्टेप लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यू हैव टू बी बोल्ड एज वेल। जो भी आप चाहते हो यू हैव टू पुट इट आउट वेरी क्लियरली अपने पर्सन के लिए। और उसके बाद अपना फोकस उस चीज़ के ऊपर रखो जो आप चाहते हो, और पॉसिबिलिटी पे बिलीव रखो कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके। एक और चीज़ यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर फॉर योर सेल्फ, पहली चीज़। दूसरा, मेक श्योर कि जब आप क्लियर हो तो इंटेंट करो कि व्हाट डू यू वांट। जब आप क्लैरिटी ले आओ ख़ुद के लिए कि आपको पास्ट पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए, रिकन्सिलिएशन चाहिए, यही करंट कनेक्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर। जब आप क्लियर होते हो तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपके लिए रास्ते खोल देता है। जिन लोगों की लव लाइफ में राइट नाउ डिलेज़ हैं, उनमें मेजॉरिटी के लिए रीज़न यही रहेगा कि शायद आप डिसाइसिव नहीं हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में डिलेज़ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, या फिर आगे भी हो सकते हैं डिलेज़। अगर आपके माइंड में एक क्लैरिटी है तो जस्ट मेक दैट इंटेंशन, पुट दैट गोल लिस्ट आउट, और उसके बाद लेट डिवाइन टेक केयर ऑफ इट। अपना जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी डिज़ायर है, लेट योर गॉड नो। जैसे आप प्रे करते हो उस तरह से आप अपने गॉड से बात करते हुए आप उसको बताओ कि आपको क्या चाहिए, एंड देन बिलीव कि आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आपने अपने आप को कंफर्ट करना है, स्ट्रेस में नहीं लेना। तब जाकर आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये कर चुके हैं, बट अगर आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो ये सब करने के लिए, और स्टिल इनडिसाइसिव हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, और अपने लिए वो डिसीजन बनाकर अपने अंदर एक क्लैरिटी लाकर उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो, ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वर्कआउट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि शायद आप ऑब्सेस करते हो जिन चीज़ों को लेकर, या फिर स्ट्रेस हो जाते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।